तो दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगेगा दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है और जो उन्होंने कहा वो बात बहुत चिंता वाली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपने चरम तक पहुंच गया है। अब अगर कुछ नहीं किया गया तो यह सिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है। इसलिए इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हमें लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। 6 दिन के लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान किया है। आज रात 10 बजे से दिल्ली में यह लॉकडाउन लग जाएगा और उन्होंने कहा कि इस दौरान हम चुप नहीं बैठेंगे, हम बहुत काम करेंगे। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए हम बेड्स की व्यवस्था करेंगे, हम अस्पतालों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन लॉकडाउन लगाएंगे। ज़रूरी चीज़ों को, जैसा कि पिछले कुछ लॉकडाउन में हमने देखा है, ज़रूरी चीज़ों को जैसे इजाज़त होती है ऑपरेट करने की, वो ज़रूरी चीज़ें छोड़ के बाकी सभी चीज़ें बंद रहेंगी इस लॉकडाउन के दौरान। दिल्ली में 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगेगा, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और जो उन्होंने कहा है उसके मुताबिक दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था अब इस लेवल पर पहुंच गई है कि अब ज़रूरत है कि कुछ बहुत कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि हम इस स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखें, लेकिन क्योंकि मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ बात करने के बाद उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाए। आज रात 10 बजे से ये लॉकडाउन लगेगा। सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी सेवाओं को जैसे पहले छूट रही है वैसे ही छूट रहेगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। 6 दिन का लॉकडाउन इसलिए ताकि उन्होंने एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने, फिर बात करते हैं आगे। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है दिल्ली में। एक हफ्ते का 6 दिन का लॉकडाउन अगर देखें, अगर इसको और ज़्यादा टेक्निकल हम देखें, लेकिन ये लॉकडाउन इसलिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। कुमार कुंदन, तो जिस बात की बात हम कर रहे थे वो हो गया, लॉकडाउन लग गया। निश्चित रूप से, और जो बताया जा रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और अरविंद केजरीवाल के बीच जो बैठक हुई, उस बैठक में सबसे बड़ी बात यही हुई कि इस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए और इसके लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। अब लॉकडाउन किस तरीके से होगी, कैसे होगी, पार्शियल होगी, सेमी होगी या फिर एसेंशियल सर्विसेज को छूट दी जाएगी, इसको लेकर बाकायदा एक ऑफिशियल गाइडलाइन आने वाली है जो कि अब से थोड़ी देर में ही आने वाली है। और उस गाइडलाइन के बाद ही फिर ये तय होगा कि लोगों का मूवमेंट किस तरीके से होगा। लेकिन जितना मोटा मोटा हमें समझ में आ रहा है गौरव, पिछली बार की तरह ही होगा। जो बहुत ही एसेंशियल सर्विस होंगे उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, जिसमें राशन की दुकानें वगैरह होंगी। इसमें एक बात ये हो सकती है कि ट्रेन और जो फ्लाइट सिस्टम है वो चलता रहेगा, और लेकिन उसके मूवमेंट के लिए अगर आपको एक पास दिखाना पड़ेगा। मसलन कि अगर आप फ्लाइट की टिकट लेके जा रहे हैं और आपको फ्लाइट पकड़नी है तो आपके साथ टिकट होनी चाहिए ताकि पुलिस रोके तो आपको दिखाया जा सके कि हाँ मैं फ्लाइट लिया था। नहीं, लेकिन एक चीज बड़ी यहाँ पर, 2 चीजें हैं कुमार, जो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर बात करिए। 2 चीज़ों पे मैं चाहता हूँ आप बात करिए जो बहुत अहम उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इस स्तर पर पहुंच गई है कि अगर अब नहीं इसको बचाया गया तो ये चरमरा जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्लीज़ आप जो प्रवासी मजदूर हैं या जो लोग दिल्ली छोड़ के जाना चाहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान, उनसे अपील की है कि आप रहिए, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। क्या ये इस बारे में कोई जानकारी है? सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था करने के बारे में मंथन किया है? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो अरविंद केजरीवाल के बीच बैठक हुई, उस बैठक में जो एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उसके बाद देखा गया था कि बड़ी संख्या में लोग पैदल घर की तरफ निकल गए थे, खास करके प्रवासी मजदूरों की अगर बात करें तो उस बैठक में ये भी तय किया गया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये मजदूर इस तरीके से ना जाएं जिस तरीके से पिछली बार गए थे, और उसको लेके जो है कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन परेशानी इस बात की है गौरव, आम आदमी को आप बिल्कुल भी नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी सरकार की तरफ से यही दिलासा दिया गया था कि 15 दिन का लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हुई ये सबको पता है। आज की स्थिति में भी एक व्यक्ति को आप इस समझाने में काबिल नहीं है कि सिर्फ ये 6 दिनों का है, 6 दिन बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। अभी जो हमारे संवाददाता विवेक दिल्ली के दूसरे अलग अलग जगहों से ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है लॉकडाउन की स्थिति के बाद मजदूर जो है वो पलायन कर रहे हैं, वो स्थिति अब इस खबर के बाद और ज़्यादा फैलेगी कि सरकार ने 6 दिन के लिए दिल्ली में कर दिया है तो अब आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा।
इन सभी स्थितियों को लेकर सरकार कह रही है कि हम विस्तृत एक रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन उस रिपोर्ट का हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जिसमें यह पता चलेगा कौन कौन सी सर्विसेज को उन्होंने ओपन रखा है, कौन कौन सी सर्विसेज को उन्होंने पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया है। लेकिन हाँ, एक मोटा मोटा जो आइडिया हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि आम लोगों में यह मैसेज चला गया कि फिर से एक बार पिछले साल जो हमने दृश्य देखा था वह दृश्य दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। लेकिन कुमार, अगर इसको और अच्छे तरीके से देखें तो देखिए, टेक्निकली लॉकडाउन तो 4 दिन का ही बढ़ाया गया है। वीकेंड लॉकडाउन तो पहले से लगा हुआ था। शनिवार और रविवार का लॉकडाउन तो दिल्ली में लगा ही हुआ है। अब क्योंकि आज रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो यानी शुक्रवार तक का वो लॉकडाउन का पीरियड आज से बढ़ाया गया है, ताकि किसी तरह 6 दिन के दौरान ये केसेस कम हो। गौरव, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, ये बात टेक्निकल भी है, लेकिन जो मैसेज है वो मैसेज बहुत क्लियर है गौरव। मैसेज ये है कि अगले 6 दिनों के लिए लॉकडाउन। अगर हम टेक्निकली देखें तो अभी भी रात में नाइट कर्फ्यू है दिल्ली में। बिल्कुल, आप नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया और अब 4 दिन उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैसेज बहुत क्लियर है और सरकार स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। सरकार एक मैसेज नहीं देना चाहती थी कि इकट्ठे जो है सब कुछ कर दिया जाए जिससे कि आम लोगों को परेशानी हो। बिल्कुल, जो मजदूर हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं, उनके दिमाग में यही सबसे बड़ी बात बैठी हुई है कि कहीं ये स्टेप बाय स्टेप उस तरह से ना हो जाए जैसे कि पिछली बार हुआ था, इसलिए समय रहते यहाँ से निकला जाए। लेकिन जहां तक हमें समझ में आ रहा है और जितना हम दर्शकों को बता पा रहे हैं वो ये कि इस बार की स्थिति पिछले बार से बिल्कुल अलग है। इस बार ट्रेन भी चल रही है, इस बार फ्लाइट्स भी जो है ऑपरेट हो रहे हैं, इसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज पूरी तरह ऑपरेट हो रहे हैं। कहीं उस तरह की दिक्कत नहीं है जिस तरीके से। और दूसरी बात ये भी समझना पड़ेगा गौरव, लॉकडाउन और कर्फ्यू में फर्क है। अरविंद केजरीवाल ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो लॉकडाउन का प्रयोग किया है, उन्होंने कर्फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि आप कई सारी चीजों को अवेल करने की स्थिति में होंगे। नहीं, और उम्मीद ये भी करते हैं कि जिस भरोसे को वो यहाँ पर जता रहे थे कि आप लोग हम पे भरोसा रखिए, उन्होंने इसकी तैयारी की होगी, उन्होंने प्रॉपर उसका एक प्रोग्राम बनाया होगा कि लोगों में अगर पैनिक होगा तो उस पैनिक को कैसे दूर करेंगे, अगर लोग घर जाना चाहते हैं तो उनको घर कैसे भेजेंगे, और जो नहीं जाना चाहते तो उनका इंतजाम कैसे करेंगे 5-6 दिनों का। क्योंकि वाकई जो आप बता रहे हैं, जमीन पर लोगों में घबराहट तो है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं। श्रद्धा हमारी एक और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से, उनका रुख करते हैं। श्रद्धा, इस वक्त आप कहां पे हैं? बताइए, लॉकडाउन को लेकर क्या वहां पर आपको जो लोगों के बीच से क्या फीडबैक मिल रहा है? 1 हफ्ते के लॉकडाउन का या कहें 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया दिल्ली में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं गौरव आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस वक्त चांदनी चौक मार्केट में हूँ और आपको ये बता दें कि कल आदेश आया था, चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने सेल्फ ये फैसला लिया था कि अगले 25 अप्रैल तक चांदनी चौक मार्केट को बंद रखा जाएगा। आप मसलन मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर बंद हैं। और चूँकि जैसे ही अभी ये आदेश आया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि अब लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो मसलन यहाँ पर भी चर्चा तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सवाल हैं लोगों के मन में कई सारे, लेकिन यहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा खराब इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट को पहले से ही बंद कर दिया गया है। और चूंकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू था और जैसे हम बात कर रहे थे वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, तो सरकार ने स्टेप लेते हुए एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, ताकि लोगों में केओस बहुत ना हो। पहले जो हमने गौरव लॉकडाउन लगाया था तो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा केओस हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कुंदन जी कह रहे थे कि स्टेप के बाद एक स्टेप लिया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लोगों को ये बताया गया कि संभल जाइए। फिर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, लोगों से कहा गया कि एहतियात बरतिए। और चूंकि अब जब कल की केसेस की बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, 25,000 केस अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जब लॉकडाउन पिछले साल लगाया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्रद्धा। और चांदनी चौक में पहले ही लॉकडाउन उन्होंने सेल्फ लॉकडाउन लगा लिया, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। कोशिश करिए श्रद्धा, अगर लोगों का फीडबैक मिल पाए, लोगों से अगर बातचीत हो पाए, तब तक मैं कुंदन से एक सवाल लेता हूं। आप बताइएगा तो मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन कुमार, देखिए लॉकडाउन की बात हो रही है, क्या आप अच्छा, एक यहाँ पर कुमार को जानकारी आपके पास कोई यहाँ पर लेटर आया, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ गई क्या? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ गई और वही मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस है उसको ओपन किया गया है, जिसमें कि हेल्थ सर्विसेज और दूसरी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो प्रेग्नेंट वुमन और जो बीमार लोग हैं वो जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे तो उनको अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव है और अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसको अपनी कोविड पॉजिटिविटी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। मसलन अगर वो होम आइसोलेशन में है और डॉक्टर के पास जाना
चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो पर्ची दिखाया जाता है तो उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा जो पर्सन एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, वो अगर रास्ते में पुलिस उसको रोकती है और उनको अपना टिकट, वैलिड टिकट दिखाते हैं, तो उन पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा ऑफिसर और ऐसे ऑफिशियल्स जो खास करके कोविड प्रोटोकॉल ड्यूटी और दूसरी जगह पर लगे हुए हैं, उन पर जो है वैलिड आई कार्ड के माध्यम से वो जो है अपना सब कुछ मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, वो फ्री एंड मूवमेंट होगा। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार के कुछ दिल्ली सरकार के कुछ जो विभाग हैं, उन विभागों को इस पूरे मामले से छूट दी गई है और उनके स्टाफ को जो है पूरी तरीके से आना जाना होगा। अब अगर हम आते हैं दुकानों की बात करें गौरव, तो जो डेली नीड्स की शॉप है, जिसमें फूड ग्रेन्स है, ग्रोसरीज है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, डेली मिल्क बूथ्स है, मीट, फिश और एनिमल फॉडर्स है, न्यूज़पेपर, ये सारे चीज जो है वो ओपन रहेंगे। इसके अलावा बैंक्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज, एटीएम, ये सारी चीजें जो है ये ओपन रहेंगे। टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, केबल कनेक्शंस, आईटी, ये सारी चीजें ओपन रहेंगे। डिलीवरी ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड, फार्मास्यूटिकल्स, इनके जो लोग हैं, इनके मूवमेंट पे किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, ये सब जो है सारे जो है ओपन होंगे। वाटर सप्लाई, पावर जनरेशन से रिलेटेड जो भी लोग होंगे, इनके लिए सारा मूवमेंट ओपन होगा। कोल्ड स्टोरेज और इसके अलावा वेयर हाउस सर्विसेज, ये भी जो ओपन होंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज जो है, इनको भी ओपन रखा जा रहा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो एसेंशियल कमोडिटीज के हैं गौरव, उसको भी ओपन रखा जा रहा है। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ फूड ऑफ जो ग्रोसरी वगैरह जो हम शॉप यूज करते हैं, उनसे जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उनको भी बोला गया है कि आपके भी मूवमेंट में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इन सब के लिए एक तरीके से आपको अपना एक परमिशन जो है ई पास की भी जरूरत होगी। वो ई पास गवर्नमेंट आपको इशू करेगी और वो ई पास आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन इनके मूवमेंट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मेट्रो में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ जो है ये चलेगी। बसेस जो है वो 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। ओला उबर को भी जो है इन्होंने अलाउ किया है, लेकिन उसके साथ भी सिटिंग कैपेसिटी का एक एसओपी जारी किया है कि इतने लोगों के साथ ही आप चल सकते हैं। उसके पीछे वजह बताई गई है कि यदि कोई घर में पेशेंट है, मान लीजिए नॉन कोविड पेशेंट है और उसको कहीं मूव करना होगा, तो इस तरह की वो गाड़ियों में मूव कर सकता है। इसके अलावा वो व्यक्ति जो अस्पताल जाना चाहता है, जो रेलवे स्टेशन जाना चाहता है, जो हवाई जहाज से सफर करना चाहता है, इन जगहों के लिए आप जो है टैक्सी सर्विसेज भी ले सकते हैं और टैक्सी सर्विसेज को भी इन्होंने नाउ किया है। तो कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर इन्होंने जो है इसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगा कि सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, इस तरह की जो गैदरिंग है जो प्रोहिबिटेड कर दी गई है, जो बंद कर दी गई है। तो गौरव, ये एक बड़ा जो खाका है वो डीडीएमए की तरफ से जो जारी किया गया है चीफ सेक्रेटरी विजय देव के साथ। ठीक है, तो मतलब आपने बहुत तफसील से बता दिया। श्रद्धा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कुमार आपने तफसील से बता दिया कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर जारी रहेंगी और कौन सी चीजों पर इस लॉकडाउन के दौरान रोक रहेगी। हम अपने दर्शकों को आगे भी ग्राफिक्स के जरिए और बहुत तफसील से ये सारी चीजें आगे बताते रहेंगे कि दिल्ली के इस 6 दिन के लॉकडाउन के दौरान किन चीजों को इजाजत होगी और किन किन चीजों पर रोक रहेगी। ये सब आपको बताएंगे, क्या खुला होगा और क्या नहीं खुला होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।